नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक ज्ञान विषय में अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। निर्धनता क्या है, आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम निर्धनता जो भारत के लिए एक कठिन चुनौती है अपने विकास के मार्ग में, उसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। इसका एक सामान्य परिचय मैं दे देता हूँ। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। अब अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं, हमें कई लोगों के अपन संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो निर्धन है, मतलब गरीब हैं। वो गांवों से जुड़े हुए भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहर की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। मतलब निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति ना हो, वे निर्धन है। कि आदमी आमदनी इतनी कम होती है कि वह उससे अपनी सामान्य ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। निर्धनता मतलब निर्धन व्यक्ति, उससे अभिप्राय ये है कि जो अपने जीवन में कार्य तो कर रहा है लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, उसकी जो अपनी सामान्य ज़रूरतें हैं उसको भी वह पूरा नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में आता है और वो जो जीवन उसका वो निर्धनता में आएगा। वे इसके अंदर अपन वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, ढाबों में काम करने वाले भी हो सकते हैं, चितड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। अपने चारों ओर हम निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ऐसा माना जाता है कि जो अपनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हर चौथा व्यक्ति, हर भारत के अंदर हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है। ये विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक के, उन आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है, गरीब है। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। अपनी जो जनसंख्या है उसके अनुसार 2011 में जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार भारत में 27 करोड़ लोग निर्धनता, गरीबी में जीते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। ये इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। विश्व के अंदर जनसंख्या के स्थान पर अपन दूसरे नंबर पे आते हैं, तो उसी के अनुसार भारत के अंदर जो निर्धन लोग हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। और ये चुनौती को किसी गंभीरता हो, अपन इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए, इसकी गंभीरता को इसको दूर करने के अपने को प्रयास करने चाहिए, ये दर्शाता है। गरीबी आकलन की वर्तमान पद्धति उचित नहीं लगती है। ये केवल एक कारक को ध्यान में रखता है और वह आर्थिक कारक। इसके अलावा यह जीने के उचित स्तर के बजाय न्यूनतम निर्वाह स्तर के बारे में विचार करता है। अपने जो गरीबी का जो आकलन है, निर्धनता का जो आकलन करते हैं, वह वर्तमान पद्धति अपन उचित नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अंदर केवल एक कारक को देखा जाता है, आर्थिक कारक। मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो गरीब है, वो निर्धन है। इसके अलावा ये जीवन जीने के उचित स्तर के बजाय न्यूनतम निर्वाह स्तर के बारे में विचार करता है। गरीबी के कई आयाम हैं, यह अब केवल आर्थिक कारकों तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में अपन देखें तो गरीबी के कई चरण हैं। एक केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को अपन गरीब नहीं मान सकते। विकास के साथ गरीबी का गठन करने वाली परिभाषाएं भी बदलती है। समय के अनुसार पहले गरीबी का आकलन कुछ और था, आज की तारीख में कुछ और है। ये परिभाषाएं
समय के अनुसार बदलती रहती है। बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं कि मानव निर्धनता के विषय को बढ़ा देना चाहिए। इसमें अन्य पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आत्मविश्वास, समानता इत्यादि को भी निर्धनता आकलन के समय में ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपने जो अर्थशास्त्री है, बड़े बड़े जो जानकार है, उनका कहना है कि गरीबी का आकलन करते समय हमें उस परिवार की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, नौकरी, उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, समानता आदि चीज़ों पर भी ध्यान रख के गरीबी का, निर्धनता का आकलन करना चाहिए। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, मतलब निर्धनता को अपन दो प्रकार से बांट सकते हैं, दो जगह। एक तो शहरी निर्धनता, दूसरी ग्रामीण निर्धनता। जो लोग शहरों में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चलाने वाले, मोची, मजदूरी पाने वाले, श्रमिक, ढाबों में काम करने वाले, वेतनभोगी श्रमिक इत्यादि लोग हो सकते हैं। उन सबको अपन, जो शहरों के अंदर जो गरीब हैं, उन लोगों को अपन शहरी निर्धनता के अंतर्गत रखेंगे। दूसरी है ग्रामीण निर्धनता, मतलब गाँवों में जो लोग, जिनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो लोग भी, जैसे भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर, लघु और सीमांत किसान आदि आते हैं। तो वो जो ग्रामीण में जो निर्धन है, उन लोगों को ग्रामीण निर्धनता की श्रेणी में रखा गया है। असुरक्षित समूह, अब जो निर्धनता की श्रेणी है, इसके अंदर ऐसा समूह है जो बिल्कुल असुरक्षित है आज की तारीख में, जैसे अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ, ग्रामीण, ये लोग ज़्यादा गरीब है, SC ST के लोग हैं। ग्रामीण श्रमिकों में परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। भारत में निर्धनता के समक्ष असुरक्षित सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित है। पहला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले श्रमिक परिवार। तीसरा, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। एक तो अनुसूचित जाति और जनजातीय लोग, जिनको अपने जाति अनुसार, परंपरा अनुसार उनको जो उचित काम नहीं मिल पाता है और वो अपना जो पुश्तैनी काम ही कर रहे हैं, वो गरीब हैं। एक ग्रामीण इलाकों में जो श्रमिक परिवार रहते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, लेकिन उनको गांव में रोजगार भी नहीं है कि श्रमिक बाहर देखे शहरों के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने काम कर सकते हैं, तो ऐसे परिवार। एक नगरीय अनियमित मजदूर परिवार, नगर में रहने वाले ऐसे परिवार, ऐसे मजदूर परिवार जिनको नियमित काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अंतर्राज्य असमानताएं, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य है। अब निर्धनता पूरे भारत में अपन माना 27 करोड़ लोग निर्धन हैं, लेकिन ये भी पूरे राज्य, जो अंतर्राज्य मतलब पूरे देश में समान नहीं है। कहीं में निर्धन लोग अधिक हैं, कहीं में कम हैं। तो प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे गरीब राज्य हैं, भारत के सबसे निर्धन राज्य हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई है। अपने देश में, भारत में जो निर्धन लोगों का जो अनुपात है वो एक समान नहीं है। किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी राज्य में समान है। तो लेकिन 1970 के बाद में राज्य स्तरीय निर्धनता है, इसके अंदर कमी आई है। भारत लोगों को रोजगार मिला है। भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। आज के समय में भी जो अपने जो बड़े बड़े राज्य हैं, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इसमें बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए आज भी जाते हैं। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा और बिहार आज भी
46% और 43% की निर्धनता औसत के साथ सबसे बड़े निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। ये दोनों जो राज्य हैं इनमें ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इनकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता के उल्लेखनीय गिरावट आई है। इनकी तुलना में अपन देखें आज की स्थिति के अंदर अपने जो केरल है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है और पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में निर्धनता की स्थिति में गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। और जो अपने जो जहाँ सबसे ज़्यादा कृषि खेती की जाती है, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने निर्धनता को कम करने में बहुत अभूतपूर्व उन्नति की है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। जो अपना पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसके अंदर भूमि को जो सुधार किए गए हैं, लोगों को रोजगार मिला है, खेती मिली है, उससे भी निर्धनता में कम करने में सफलता मिली है। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। अब भारत में हर राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में ये निर्धनता में विभिन्नता क्यों है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास की निम्न स्तर की रही है। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब अंग्रेजों ने भारतीय औपनिवेश स्थापित करके 200 सालों तक अपने को गुलाम बना रखा, यहाँ पे राज किया, उसकी वजह से जो अपने आर्थिक विकास दर थी वो निम्न स्तर रही। अंग्रेजों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, इसके कारण ये किसी राज्य में कम, किसी राज्य में ज़्यादा निर्धनता रही। राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की उपेक्षा की गई। जो अपने राज्य सरकार है उनके द्वारा अपने जो निजी उद्योग है, अपने हस्तशिल्प जो उद्योग है, कृषि है, घरेलू उद्योग है और वस्त्रों के जो उद्योग है, इसकी ओर सरकार की ओर कम ध्यान दिया गया, ताकि इससे लोगों को रोजगार नहीं मिला, जिसकी वजह से निर्धनता में बढ़ोतरी की हुई। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर सृजित किए हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति के द्वारा, सिंचाई द्वारा कृषि के अंदर जो अभूतपूर्व उन्नति हुई थी, उसके अंदर कई लोगों को रोजगार मिला, लेकिन कई रोजगार सृजित भी हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के सभी राज्यों को नहीं मिल पाया, कुछ भागों तक ही रहा, जिसका ज़्यादा प्रभाव हरियाणा और पंजाब में देखा गया। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध करवाए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। निजी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सरकार ने कई क्षेत्रों में कारखाने लगाए, उद्योग धंधे लगाए, लेकिन रोजगार दिया, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, लेकिन ये जो रोजगार जो तलाश करने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या ज़्यादा है, उनकी तुलना में ये पर्याप्त नहीं हो सके। अगला, भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में भी भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। अपने जो अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये इनमें भूमि संसाधनों की कमी है। लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, उनके पास भूमि की कमी है, तो वो लोग काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उनका जो सामान्य ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये भी निर्धनता का एक मुख्य कारण रही है। अब निर्धनता के कारण, जैसे अपनी पढ़ रहे हैं निर्धनता के बारे में बेटा, जैसे ब्रिटिश औपनिक शासन के दौरान अत्यधिक विकास का निम्न स्तर। दूसरा, उच्च जनसंख्या वृद्धि, एक जनसंख्या वृद्धि भी अपनी निर्धनता का कारण। जैसे जनसंख्या कम थी, काम तो वही, काम के क्षेत्र में तो बढ़ोतरी कम हुई, लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी ज़्यादा है, तो उसकी तुलना में रोजगार कम हो गए, काम करने वाले ज़्यादा हो गए, तो ये भी एक कारण है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, जो भूमि है, अपने अन्य संसाधन है, इनका असमान वितरण, जहाँ भी ज़रूरत है, जरूरत के हिसाब से नहीं है, किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज़्यादा है, इनका असमान वितरण,
ये भी एक निर्धनता का कारण है। चौथा, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ये भी एक कारण है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना नहीं चाहते। जहाँ उनके जो पुश्तैनी काम चल रहे हैं वही काम वो करते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वो अपनी संस्कृति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेट नहीं हो पाते, तो अपने एक स्थान मतलब जहाँ जो रोजगार मिल रहा है वही करना चाहते हैं, आगे दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, तो उसकी वजह से भी निर्धनता बढ़ती है। गरीबी किस कारण से और कहाँ कम हुई है? गरीबी कम हुई है, लेकिन कहाँ हुई है और किस कारण से हुई है? तो इसके भी अपन 4 कारण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला, पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से गरीबी कम हुई है। जैसे कि पहले बताया हमने कि पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के अंदर अभूतपूर्व पैदावार उत्पन्न हुई और कृषि का क्षेत्रफल बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। उसके कारण पंजाब और हरियाणा में लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिलेगा, आय होगी, तो फिर निर्धनता के सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पंजाब और हरियाणा में कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम हुई है। दूसरा, केरल ने मानव संसाधनों पर ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है। केरल जो राज्य है, वहाँ की सरकारों ने जो मानव संसाधन है, अपने जनसंख्या सबसे बड़ा मानव संसाधन है, इस ओर ध्यान देकर निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य है, उन्होंने सार्वजनिक वितरण के द्वारा जो अनाज का सार्वजनिक वितरण करके निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से निर्धनता को कम रोकने का प्रयास किया है, कम करने का प्रयास किया है, ताकि निर्धनता कम होगी तो अपने देश का तरक्की होगी। भारत में भी निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है, परंतु निर्धनता में कमी की गति बहुत धीमी है। विश्व बैंक के अनुसार कुल जनसंख्या का 25% भाग अब भी निर्धनता रेखा के नीचे रह रहा है। माना कि भारत में निर्धनता में जो गिरावट तो आई है, लेकिन गिरावट की दर है वो गति बहुत धीमी है। आज भी जनसंख्या का 25% भाग अब भी निर्धनता रेखा के नीचे रह रहा है। सब सहारा अफ्रीका निर्धनता में वास्तव में 1981 से 51% से घटकर 2001 में 47% हो गई है। सब सहारा अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया, नीजर, चाड आदि देश सम्मिलित है, जबकि अफ्रीका अंदर निर्धनता में जो 51% थी, वहाँ से घटकर मात्र 47% हो गई है। रूस में जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहाँ आधिकारिक रूप से कोई निर्धन नहीं है। इस प्रकार निर्धनता के क्षेत्र में गिरावट आई है, और भारत के अंदर भी अपन निर्धनता को समाप्त करने का, कम करने का प्रयास सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। आज इस भाग में हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।